वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखिए बेटा, आप कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम, ये आपका स्फीयर बना लेते हैं यहाँ पे, पूरा सॉलिड है अभी। अब इसका पूरे का वॉल्यूम निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक डिस्क मानूंगा बेटा। मैं इस पूरे का वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पर एक डिस्क मानूंगा, मैं रिंग नहीं मान रहा हूँ। ठीक है ना, ये मानूंगा डिस्क, इस तरह की, ये पूरी डिस्क। और डिस्क की सेंटर से डिस्टेंस में एक्स मान रहा हूँ। तो इससे जितनी सेंटर सेंटर के बीच की डिस्टेंस है उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट डी एक्स बोल रहा हूँ। ठीक है ना, उसमें स्मॉल वर्टिकल इंक्रीमेंट डी एक्स बोल रहा हूँ। बेसिकली जो मेरा एलिमेंट हुआ बहुत स्मॉल हाइट वाला सिलेंडर बन जाएगा बेटा। ठीक है ना, वो क्या बन गया, बहुत स्मॉल हाइट का एक सिलेंडर बन गया, जिसकी हाइट डी एक्स है, रेडियस मान लेते हैं यहाँ पर स्मॉल आर है। ये सिलेंडर है। तो इस तरह से बहुत सारे सिलेंडर अगर मैं पूरे स्फीयर के अंदर मान लूंगा इस तरह से शुरू से लेकर एंड तक, और उन सारे सिलेंडर्स स्मॉल विड्थ के सिलेंडर या डिस्क कह दीजिए आप, अगर उन सबको मैं वॉल्यूम उसके ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, सॉरी पूरे स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। बट कहानी वही है कि आपको पूरे इस तरह के स्मॉल वॉल्यूम्स ऐड करने हैं। तो आप एक स्मॉल वॉल्यूम को उस इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका वॉल्यूम क्या लिखूंगा बताओ, डीवी वॉल्यूम क्या लिखूंगा इसका। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर डी एक्स होगा, क्लियर है ना। ये आपका पाई आर स्क्वायर डी एक्स होगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका वॉल्यूम, वही सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच, बट एच यहाँ पे बहुत स्मॉल है, डी एक्स है। ठीक है, तो अभी आप चाहो कि आप एक्स की लिमिट रख के सारे डीवीज ऐड कर दोगे तो अभी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका स्मॉल आर एक्स के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, आपका जो स्मॉल आर है वो एक्स के साथ वेरी करेगा, और वो रेडियस आपकी कितनी है, कैपिटल आर है। तो आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बताओ, आर स्क्वायर को क्या लिख दोगे। आर स्क्वायर लिख दोगे आप, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये डीवी हो गया बेटा। अब डीवी के आप जोड़ सकते हो कि आप डीवीज को जोड़ सकते हो, अब आपको एडिशन करने से कोई नहीं रोक सकता। लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ रखूं कि सारी डिस्क कवर है। यार एक्स तो, एक बार रुको यार, कई बच्चों को आ रहा है कईयों को नहीं आ रहा, अभी चुप हो जाओ जिनको आ रहा है बिल्कुल। ठीक है ना, ये जो एक्स बोल रहे हैं माइनस एक्स से एक्स और ये सब बताइए मुझे। आप प्रीशा बताइए, प्रीशा लिमिट क्या रखूं मैं, एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, सारी डिस्क कवर हो जाए। वेरी गुड बेटा। कपिल आपको आ गया एकदम, ये डाउट तो नहीं है आपका एक्स की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लूँ कि सारी कवर हो जाए। क्लियर है, एक्स की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊंगा। यहाँ पर जीरो है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आर हो गई, इस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट पॉजिटिव बोला है, तो मैं एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखूंगा, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूँ मैं, तो माइनस आर से लेकर आर तक लिखूंगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, पाई माइनस आर टू आर, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। ठीक है, हाँ दो तरफ माइनस आर से आर, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका अब इंटीग्रेशन में तो दिक्कत नहीं, किसी को भी सब कर लेते। पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन वन डी एक्स आ जाएगा, माइनस आर से आर माइनस पाई माइनस आर से आर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वो एक्स क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा उधर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप आपका जो भी सॉल्यूशन बनेगा एक्स क्यूब बाई थ्री सब कर करा के 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, इसमें जो डिस्क मानी है, डिस्क की विड्थ आर डी थीटा नहीं है बेटा। ठीक है, जो हाइट है, सॉरी हाइट ऑफ डिस्क, हाइट ऑफ डिस्क नॉट इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, क्लियर है।
ये किसके इक्वल है, हाइट ऑफ डिस्क विल बी इक्वल टू डी एक्स वर्टिकल। अगर आपने ये एलिमेंट आप ऐसे ले सकते हो, उससे भी निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, अगर इंटीग्रेबल आपकी बस का बना उसमें। ठीक है, तो आप आर डी थीटा भी ले सकते हो एलिमेंट डिस्क का, बट जब आप इसमें वॉल्यूम लिखोगे तो यहाँ पर आर डी थीटा का कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वो वर्टिकल हाइट है डिस्क की, जिसकी हाइट स्लांट नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पर रिंग की विड्थ, ये जो रिंग सरफेस पर मानेंगे इसकी विड्थ डी एक्स नहीं है बेटा, इसकी विड्थ, ठीक है ना। इस रिंग की जो विड्थ है वो कौन सी है, रिंग की विड्थ आर डी थीटा है, ये जो मानी है आपने, दिस इज आर डी थीटा इज द विड्थ ऑफ द स्मॉल रिंग अज्यूम्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी स्मॉल डिस्क मान रहे हैं आप इस तरीके का, तो फॉर दिस हाइट ऑफ द डिस्क इज नॉट इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, फिर जैसे मैंने ऐसे कंपोनेंट आपको लिया थीटा लेके, कि मान लो नहीं हमको तो ये भी वैसे ही करना है डी एक्स लेके, तो करो, फिर ये ध्यान रखो कि डी एक्स अगर लोगे तो विड्थ डी एक्स कॉस थीटा लेना। ठीक है ना, 2 पाई आर इंटू डी एक्स इसका एरिया बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपने रिंग यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं इसका एरिया बिल्कुल भी 2 पाई आर इंटू डी एक्स नहीं होगा। ठीक है ना, इसका एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू दिस विड्थ कितनी है, आर डी थीटा। तो एडवाइजेबल यही है बेटा हमेशा आगे करने में, कि जब भी आपको रिंग्स माननी हो स्फीयर के ऊपर, कभी भी एक्स डी एक्स मत मानिए, इस तरह का थीटा के टर्म में वेरिएबल मानिए। ठीक है, और आपको कभी सॉलिड चीज के अंदर जैसे यहाँ पे डिस्क माननी है, तो डिस्क का ये कंपोनेंट मत मानिए, डिस्क ऐसे मानिए एक्स और डी एक्स। ठीक है, इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलती करते रहेंगे और बोलते रहेंगे बिल्कुल सही इंटीग्रेशन किया, पता नहीं कहाँ गलती होगी, तो वो यही गलती होती है। और अभी हो जाएगी आप जब 6 चैप्टर में पहुंचेंगे रोटेशन वाले में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाऊंगा इनका, वहां पर जिसने बात नहीं सुनी वो फटाफट इसमें भी चालू हो जाएगा। ये क्या है आपका सर, स्फीयर सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी एलिमेंट वो डिस्क मानेगा, और इसकी हाइट आर डी थीटा ले लेगा, फिर गलती होती रहेगी, वो मानेगा ही नहीं, क्या हो गया गलती। ठीक है ना, तो अभी से मैंने आपको बता दिया है कि गलती ना करें, तो आप अभी से अपना सिंपल फंडा रखिए। आपको स्फीयर के ऊपर रिंग माननी पड़ रही है किसी तरह से, अब ये सिग्मा विग्मा के क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे थीटा के साथ वेरी करा सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें मैंने थीटा के साथ वेरी करा दिया, सिग्मा कुछ भी बना दिया, सिग्मा नॉट कॉस थीटा, बिल्कुल क्वेश्चन है ऐसे बेटा, अच्छे क्वेश्चन है काफी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा के साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, बताओ पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, पूरे स्फीयर का चार्ज कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिग्मा इंटू डी ए लिखेंगे, डी क्यू चार्ज, ऐसे ही करेंगे यहाँ पर, ये रिंग मान के सिग्मा इंटू डी ए, तो सिग्मा बस बाहर नहीं निकालेंगे, सिग्मा की जगह आप क्या कर देंगे, सिग्मा नॉट कॉस थीटा, तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता है, तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है तो वहां पर गलती नहीं करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको इस पर टोटल चार्ज निकालना है स्फीयर में। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा इंटू दिस एरिया कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे स्फीयर पे भी टोटल चार्ज लिख सकते हैं। और हाँ, बोलो बेटा। क्या कह रहे हो,